नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम योगी सिद्धार्थनगर पहुंच जाएंगे। कोविड कमांड सेंटर का सीएम निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम योगी। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मंडलों का दौरा कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर और बस्ती जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर कोविड सेंटर का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर का सीएम निरीक्षण करेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम सिद्धार्थनगर पहुंच जाएंगे और यहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण सीएम करेंगे और अधिकारियों के साथ भी बैठक सीएम द्वारा किया जाएगा। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है सीएम के आगमन को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि सीएम अभी तुरंत ही पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर जिले में। उनका पुलिस लाइन में हेलीपैड लैंड किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ था वो जिले में पहुंच चुके हैं। इसके बाद तुरंत ये जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद किसी एक गाँव में, जिले किसी एक गाँव में भ्रमण करेंगे। वहाँ जाके कोविड की स्थिति का जायजा लेंगे। जी विक्रांत, क्या कुछ जानकारी है, कौन सा वो गांव हो सकता है जिसका मौका मुआयना सीएम करने वाले हैं? देखिए, प्रशासन ने 3 गांव को तो काफी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर रखा है। एक घंटा नामतार है, उसके बगल में 2 गांव और हैं। क्योंकि लोकल के ही गांव हैं तो इसी 3 गांव में से किसी एक गांव का निरीक्षण कर सकते हैं। चलिए विक्रांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी, जहां पर थोड़ी ही देर में सिद्धार्थनगर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। यहां पर कोविड की स्थिति का जायजा लेंगे, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग भी करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 3 गांव का मुकाम मुआयना भी करेंगे और गांव में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात है, इसका भी जायजा सीएम लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जनपद गोरखपुर निवासी सेना के जवान नवीन कुमार सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने शहीद नवीन कुमार के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। शामली में इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। शामली के किराने में प्रधानी की शपथ लेने के बाद जुलूस निकालने की वीडियो वायरल हुई थी। जुलूस निकालने की इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने ग्राम प्रधान सखी जावेद समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ में जुलूस में इस्तेमाल डीजे और गाड़ी को भी सीज कर दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शपथ के बाद प्रधान पति ने जुलूस निकाला था और इस सिलसिले में जब इंडिया न्यूज में प्रमुखता से यह खबर दिखाई गई थी तो प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस मामले में प्रधान पति समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जुलूस में इस्तेमाल किए गए ट्रक और जो डीजे इस्तेमाल किए गए थे उसको जब्त कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, यहाँ पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानपति ने जुलूस निकाला था। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया गया और जिसके बाद इंडिया न्यूज में ये खबर प्रमुखता से
कुशीनगर में हाथ में डंडा लेकर अस्पताल में पुलिस घुस आई। पुलिसकर्मी ने डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता की। मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर नाराज हुए थे पुलिसकर्मी। चौकी इंचार्ज राकेश रोशन और सिपाहियों ने की बदसलूकी। हॉस्पिटल में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कुशीनगर का ये मामला है जहां पर पुलिसकर्मी ने डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता की है। मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर पुलिसकर्मी नाराज थे और डंडा लेकर ये जो पुलिस है वो थाने में घुस आए। ये तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह चौकी इंचार्ज जो है हाथ में डंडा लिए थाने में घुसे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ में डंडा लेकर अस्पताल में पुलिस घुसी, उसके साथ ही स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ पुलिस अभद्रता की है। तो मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर पुलिस गुस्साए हुए थे। चौकी इंचार्ज ने बदसलूकी की है डॉक्टर और स्टाफ के साथ। हॉस्पिटल में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी जो है वो डंडा लेकर अस्पताल में घुसे थे। मरीजों की संख्या ज्यादा होने पर पुलिस जो है अस्पताल के अंदर घुसे और डॉक्टरों के साथ अभद्रता की। चौकी इंचार्ज राकेश रोशन और सिपाहियों ने डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो हाथ में डंडा लेकर अस्पताल में पुलिस घुसी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो देखिए, देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह डंडा लेकर जो चौकी इंचार्ज है वो अस्पताल में घुसाते हैं और डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल में जो स्टाफ थे उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हाथ में डंडा लेकर अस्पताल में पुलिस घुसी और इसके बाद मरीजों की जो संख्या थी अस्पताल में ज्यादा होने के कारण पुलिस जो थे वो गुस्साए हुए थे और जिसके बाद अस्पताल में पुलिस डंडा लेकर घुसी और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की। चौकी इंचार्ज राकेश रोशन और पुलिसकर्मी जो थे उनके साथ सिपाही जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने मिलकर डॉक्टरों के साथ अभद्रता की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कुशीनगर का ये मामला है, वीडियो भी आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह हाथ में पुलिसकर्मी के डंडा है। डंडा लेकर ही पुलिसकर्मी अस्पताल में घुस आते हैं और मरीजों के सामने ही डॉक्टरों से अभद्रता करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कब की घटना है, क्या कुछ पूरी जानकारी है घटना को लेकर? जी, मैं बता दें ये पूरा मामला पडरौना कोतवाली के रामकोला रोड पे स्थित किलकारी हॉस्पिटल का है, जहां पे चौकी इंचार्ज द्वारा ये हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर और उनके स्टाफ के द्वारा के साथ अभद्रता की गई है। उनका आरोप था कि हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा हैं, जिसको लेकर वो उग्र हो गए थे और डॉक्टर के साथ काफी हद तक, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, आवाज तेज करके और हॉस्पिटल मरीजों के सामने उनके साथ अभद्रता की है। जी बिल्कुल। मनीष, ये बताएं कि क्या ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के तरफ से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई की गई है, अधिकारियों की तरफ से कोई कुछ बयान? जी, अभी पुलिस उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। डॉक्टर और उनका स्टाफ डरा सहमा हुआ है, क्योंकि पुलिस के पास ही कानून व्यवस्था का पूरी हाथ में है, इसलिए डॉक्टर और उनका स्टाफ डरा सहमा हुआ है। लेकिन अभी दोषी पुलिसकर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाकी का असली फर्ज क्या होता है, ये कोई इन दिनों पुलिस महकमे में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इस महामारी के दौर में जब सब लोग अपने घरों में हैं, तो ये खाकी वर्दीधारी महिलाएं सड़क पर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। गाजियाबाद की महिला पुलिसकर्मियों को किसी लेडी सिंघम से कम नहीं है। गाजियाबाद में सेक्टर 3 पुलिस चौकी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी प्रीति सिंह बताती है कि कोरोना काल में खाकी वर्दी और समाज के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते परिवार से काफी दूर होना पड़ा है। यहाँ तक कि संक्रमण के डर से अपने बच्चों से मिलने में डर लगता है, इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही अपने बच्चों से मिल पाती है। इसी तरह से महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मी सुषमा ने भी परिवार से ज्यादा अपने कर्तव्यों को तवज्जो दी। सुषमा का कहना है कि उनका 3 साल का बेटा है, लेकिन दिन भर सार्वजनिक जगह पर ड्यूटी निभाने के बाद जब घर जाती है तो संक्रमण के डर से बच्चे से मिल भी नहीं पाती है।
समय लॉकडाउन के समय पुलिस विभाग में हर एक व्यक्ति को कोरोना महामारी के अनुसार अपने आप की भी सुरक्षा करनी है। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज को भी सुरक्षित करना है। जो लोग कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं उन्हें समझाते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई है वो भी करनी पड़ती है। शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना के चालान किए गए कोरोना के अंतर्गत, तो चालान करते समय मास्क भी बांटे गए, सैनिटाइजर बांटा गया, लोगों को समझाया गया कि घर में रहें। बाकी सबसे पहले यही है कि अपना इस समय सबसे पहले लगता है कि हमें समाज में रह के, समाज के बीच में रह के अपनी ड्यूटी निभाई जाए, क्योंकि लोगों को वर्दी से वो ये नहीं समझते हैं कि वर्दी है तो कोरोना हम पे भी इफेक्ट करेगा। नहीं, उन्हें लगता है कि वर्दी पहन रखी है, कोई भी समस्या होती है सबसे पहले पुलिस को वो याद करते हैं। प्रायोरिटी मेरी कानून के लिए ही है। मैंने ये वर्दी कानून की रक्षा करने के लिए ही पहनी है। यहाँ मैं हेल्प डेस्क पे बैठती हूँ थाना साहिबाबाद में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उनको गाइड भी करती हूँ कि मास्क पहन के ही बाहर निकलें, हमें कोरोना से लड़ना है। बाहर चेकिंग भी करते हैं, बाहर लोगों से भी मिलते हैं, उनको भी समझाया जाता है। कुछ लोग अपना कपड़े से मुंह बांध लेते हैं, उनको समझाया जाता है कि कपड़े से अपना मुंह ना बांधें, मास्क ही पहनें। उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। घर सबसे पहले हम अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, वर्दी निकाल के अपना अलग रखते हैं और फ्रेश होके तब हम अपनी फैमिली से मिल पाते हैं। हमारा यही है कि हम जनता को ही ये सुझाव देते हैं कि मास्क पहने, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। और उसके बाद बच्चों के लिए तो टाइम, मेरा 3 साल का बेटा है, घर जाते हैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं ज़्यादा। मैं पहले समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी, अभी इसके सर्विस के हिसाब से मैं कानून को ज़्यादा टाइम देती हूँ, बच्चे को कम देती हूँ। हम पब्लिक को जागरूक बनाते हैं। जब भी चेकिंग करते हैं तो उनको जो है हमेशा जागरूक बनाते रहते हैं कि जो है कि आप मास्क का प्रयोग करें, जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें और अनावश्यक घर से ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ किसी तरह की किसी को भी इमरजेंसी है, उसी दौरान घर से बाहर निकलें। अनावश्यक बिल्कुल भी ना निकले। लोगों को जागरूक बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बदमाशी कर। वहीं इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। आज सिद्धार्थनगर बस्ती का दौरा है सीएम का। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। कोरोना के रोकथाम को लेकर चर्चा भी करेंगे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती जाएंगे सीएम योगी और ये बड़ा अपडेट है, जहां पर सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। आगरा में पुलिस ने 36 घंटे में लूट का खुलासा किया। बदमाशों ने डॉक्टर के घर बंधक बनाकर लूट की थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ था। 1,25,000 रुपए, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया गया। घटना में इस्तेमाल बाइक और बदमाश के पास तमंचा भी मिला है। उन्नाव की एक फैक्ट्री में चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। चोरों का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुरक्षा गार्ड ने एक चोर को दौड़ाकर पीटा। फैक्ट्री मालिक ने चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया है कि हिरासत से चोर को भगाने का आरोप चौकी इंचार्ज पर लगाया गया। तो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर फैक्ट्री में चोरों ने हाथ साफ किया। हालांकि जो गार्ड था उसने दौड़कर एक चोर को पकड़ा। वहीं फैक्ट्री का मालिक ने चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया है। हिरासत से चोर को भगाने का आरोप है। गढ़नौड़ा में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद बाइक में तेज धमाका हुआ। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़नौड़ा के दादरी हाईवे बाईपास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हादसे की, जहाँ पर टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लगी और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
वहीं इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी कानपुर देहात में मिला ब्लैक फंगस का पहला केस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, निजी अस्पताल में हुई जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि। बड़ी और अहम जानकारी, निजी अस्पताल में पीड़ित का चल रहा है इलाज। तो लगातार ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी, कानपुर देहात में ब्लैक फंगस का पहला केस मिला। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए तमाम तैयारियां की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर कानपुर देहात में ब्लैक फंगस का पहला केस मिला है। निजी अस्पताल में जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निजी अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है और ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, वाराणसी से यास तूफान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अस्पताल से मरीजों को किया जाएगा शिफ्ट। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीएचयू के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन के अलर्ट के बाद प्रबंधन ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर यास तूफान के इफेक्ट्स को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है वाराणसी में, जहां पर अस्पताल के मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। यास चक्रवात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। बड़ी जानकारी, बीएचयू के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। तूफान के असर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। प्रशासन के अलर्ट के बाद प्रबंधन ने ये बड़ा फैसला लिया है। शताब्दी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाएंगे सभी मरीज। यास तूफान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया गया। बीएचयू के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल से शिफ्ट किए जाएंगे। प्रशासन के अलर्ट के बाद प्रबंधन ने फैसला लिया है। बता दें कि यास तूफान का असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया और वाराणसी में अस्पताल से कई मरीज अब शिफ्ट किए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, यास तूफान को लेकर जिला प्रशासन का यह बड़ा फैसला। अस्पतालों से मरीजों को अब शिफ्ट किया जाएगा। मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो बीएचयू के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल में शिफ्ट किए जाएंगे। प्रशासन के अलर्ट के बाद प्रबंधन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और आइए रुक करते हैं 25 बड़ी खबरों का। योगी आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर करेंगे चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा। अचानक बुलाई गई भाजपा कोर कमेटी की बैठक। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे मौजूद। आगरा में जिला पंचायत सदस्य के लापता होने का मामला। परिजनों ने पूर्व विधायक पर लगाया अपहरण का आरोप। अपहरण को लेकर ऑडियो वायरल। आगरा में पुलिस ने 34 घंटे में लूट का खुलासा किया। बदमाशों ने डॉक्टर के घर बंधक बनाकर की थी लूट। बदायूं में भवन निर्माण के दौरान हादसे में एक शख्स की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में नाली विवाद में दबंगों की गुंडई। दबंगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा। नाली बनाने का पीड़ित महिला कर रही थी विरोध। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। उन्नाव में चोरों ने फैक्ट्री से उड़ाया लाखों का माल। चोरों का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। यूपी में ब्लैक फंगस के 270 मरीज मिले। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मरीज मिले। एक दिन में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस से बुलंदशहर में पहली मौत। इलाज के दौरान ब्लैक फंगस से मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना से संक्रमित हुआ था मृतक।
देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,11,275 नए केस। एक दिन में कोरोना के 3,841 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1,491 नए केस। एक दिन में 130 मरीजों की मौत हुई है। 3,952 लोग ठीक हुए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,176 नए केस। एक दिन में कोरोना से 193 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 93 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 2,991 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 43,520 हो गई। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 33,764 नए मरीज। एक दिन में कोरोना के 475 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,752 नए केस। एक दिन में कोरोना से 992 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 24,811 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 530 लोगों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,798 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 151 लोगों की मौत हुई। 35,525 लोगों को किया गया रिकवर। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,285 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 99 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 105 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,225 मरीज। 19,071 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 153 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 3,886 नए मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 107 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 3,085 नए केस। पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अभी भी राज्य में 55,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,182 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। 7,779,337 लोगों को किया गया रिकवर। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,138 नए मरीज। 5,476 मरीजों को किया गया रिकवर। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,603 नए मरीज। एक दिन में कोरोना से 99 मरीजों की मौत। 6,641 मरीजों को किया गया रिकवर। आप ही बता दीजिए असली कैप्टन कौन? कैप्टन दही जो टफ और शांगो। करेक्ट। आपको टफ और शांग कौन बनाता है? अंडा। तो फिर कैप्टन कौन? अंडा। संडे हो या मंडे। कोरोना की दूसरी लहर पहली से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इस बात की गंभीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और सख्त कदम भी उठाए। यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की विश्व स्वास्थ्य संगठन और नीति आयोग ने भी सराहना की है। 1 जून से सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग का होगा टीकाकरण। गांव में भी बूथ बनाने के निर्देश। गांव में हमारी निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं और आरआरटी के माध्यम से उनकी टेस्टिंग की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। हर जिले में बनेगा अभिभावक स्पेशल बूथ। प्रदेश में कुल 1,62,75,813 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सरकार दे रही है खास ध्यान। संक्रमित लोगों को मिल रही है मुफ्त इलाज की व्यवस्था। प्रदेश के हर नागरिक को वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से उपचार की सुविधा उपलब्ध किया जा सके और ये हम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर
लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। देश में सर्वाधिक टेस्ट का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी है। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश की संक्रमण दर 1.6% रह गई है। रिकवरी दर बढ़कर 94.3% से ज्यादा हो गई है। आपको टफ और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? अंडा। संडे हो या मंडे, भारत सरकार की प्रयोगशाला CSIR CMAP द्वारा विकसित सिममैग 19 जो इम्यूनिटी बूस्ट करे और बीमारियों से बचाए, 2 गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। मैं पानी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मैं सबके लिए हूँ। अमीर गरीब, बूढ़े जवान, मैं मर नहीं सकता पर खत्म हो सकता हूँ। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। Hi, I'm Hrithik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water campaign. Hi, this is Mrinal Thakur and all the very best for this lovely initiative.